जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में आज हम भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत के मैदानी क्षेत्र की नदियां। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पर्वतीय क्षेत्र की नदियां, जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत के मैदानी क्षेत्र की नदियां। तो चलो देखते हैं कि भारत के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदी किस में आकर मिलती है, किस जगह पर मिलती है, कौन सा बांध बनाती है, किस जगह से उसका उद्गम होता है। चलो देखते हैं इस क्लास में। ये है बच्चों आपकी मध्य भारत की मुख्य नदी। और ये कौन सी नदी है? ये है भागीरथी। आपने पढ़ा होगा गंगा नदी, लेकिन रियलिटी ये है गंगा नदी का उद्गम तो कहीं से होता ही नहीं है। आगे ऋषिकेश में जाकर इसी भागीरथी का नाम गंगा नदी पड़ता है। अब ये जो भागीरथी नदी है, इसका उद्गम किस स्थान से होता है? तो जो इसका उद्गम है वो होता है गंगोत्री हिमनद। कहां से? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री से होता है। और ये गंगोत्री से ये कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। अब इस भागीरथी जो नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। तो उनमें जो सबसे पहले जो नदी मिलती हैं वो जो यहां से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है? ये है मंदाकिनी। और बद्रीनाथ से ये है आपका केदारनाथ, और ये है आपका बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो बद्रीनाथ से ये निकल के आ गई अलकनंदा नदी। अब ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। ये कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, ये है रुद्रप्रयाग। ये कौन सा स्थान? रुद्रप्रयाग। ये कौन सा स्थान है? रुद्रप्रयाग। पूछ सकता है कि जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो किस स्थान पर होता है? तो वो किस स्थान पर होता है? वो है रुद्रप्रयाग में। किस स्थान पर? रुद्रप्रयाग में। और जो ये अलकनंदा और मंदाकिनी का जब संगम हो जाता है, तो जो ये नदी आगे बढ़ती है, ये कौन सी नदी है? इसका नाम क्या है? तो ये नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ये नदी जानी जाती है अलकनंदा के नाम से। और ये भागीरथी नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो ये भागीरथी नदी में देवप्रयाग में जाकर मिलती है। किस स्थान पर जाकर मिलती है? देवप्रयाग। ये कौन सा स्थान है? ये है देवप्रयाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है जिसका संगम भागीरथी नदी में होता है? बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? तो आप पहचान लेंगे, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकल रही है और केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकल रही है, इसका जो संगम है ये कहां होता है? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग से जो नदी आगे बढ़ती है वो है आपकी अलकनंदा। और अलकनंदा कहां जाके मिलती है? वो मिलती है आपकी भागीरथी नदी में देवप्रयाग स्थान पर। अब चलो पढ़ते हैं कि आगे कौन कौन सी नदियां जो गंगा नदी में मिलती हैं। तो जो दूसरी जो नदियां है वो है उत्तराखंड से निकलकर आती है रामगंगा। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है रामगंगा। नदी का नाम याद रखना, नदी का क्या नाम है? रामगंगा। और जो ये रामगंगा है, ये भागीरथी नदी में किस स्थान पर आके मिलती है? तो ये मिलती है यूपी के कन्नौज जिले में। किस जिले में? कन्नौज जिले में। कन्नौज कहां पर है? यूपी में। और आप किसका एग्जाम देने जा रहे हो? यूपी पीईटी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कन्नौज है ये यूपी का एक महत्वपूर्ण जिला है। रामगंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। मिलती कहां पर जाकर है? कन्नौज में। किस नदी में? भागीरथी नदी में। तो क्वेश्चन कहीं से बन जाएगा। और आप अब तो आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो गया। देखिए, कंटेंट को पढ़िए। ये अगर आप फालतू की चीज पढ़ोगे ना तो ये तो सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी पढ़ लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कोई ज्यादा कमर तोड़ने की जरूरत नहीं है।
ये तो इतना कठिन नहीं है कि जितना यूट्यूब वालों ने माहौल बना रखा है। आप सीधा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और आपके पास एक कोई छोटी मोटी किताब होनी चाहिए, जैसे कि आप भूगोल की कोई भी किताब लूसेंट वगैरह की उठा ला, या आपके पास कोई एटलस हो, आप उससे कवर कर लीजिए और आप निश्चित ही इसमें अपने अंक बढ़ा पाएंगे। तो आगे देखिए, अब रामगंगा के बाद कौन सी नदी मिलती है? तो रामगंगा के बाद जो नदी मिलती है वो है आपकी गोमती। गोमती नदी, गोमती नदी जब ये भागीरथी नदी में मिलती है तो भागीरथी का नाम जिस जगह पर गोमती नदी भागीरथी में मिलती है उस स्थान पर भागीरथी का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उस टाइम पड़ जाता है गंगा नदी। क्या नाम? गंगा नदी। यानी कि कन्नौज के बाद है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जाकर ये जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में जाकर जो भागीरथी नदी है इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। और ऋषिकेश कहां पर है? ऋषिकेश है आपका हरिद्वार में। अब देखिए, अब क्या है, जो ये गोमती नदी है, ये कौन सी नदी है? गोमती नदी। और जो ये गोमती नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है यूपी के पीलीभीत की फुलहर झील से। किस झील से? तो ये निकलती है फुलहर झील से। ध्यान रखना, पूछता है, फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील कहां पर है? पीलीभीत से। अब चाहे आपसे ऐसे पूछ ले कि फुलहर झील कहां है, तो तब भी आप बता दोगे कि पीलीभीत में। आपसे ये पूछ ले कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां है, तब भी आप बता दोगे उत्तर प्रदेश में। और ये पूछ ले कि गोमती नदी किस जगह से निकलती है, तो भी आप बता दोगे फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत से। और ये कहां जाकर मिलती है? तो ये मिलती है गंगा नदी में गाजीपुर स्थान से। गाजीपुर स्थान पर, कौन से स्थान पर? तो ये मिलती है गाजीपुर में जाकर। याद रखना, नाम को हमेशा याद रखना, जगह के नाम को, कि गोमती नदी किस स्थान पर जाकर गंगा नदी में मिलती है, तो ये मिलती है गाजीपुर में जाके। अब जो आगे जो नदी है वो है आपकी गंडक। जो गंगा नदी में गोमती नदी के बाद जो नदी मिलती है उसका नाम है गंडक। ये जो गंडक नदी है ये नेपाल से बहती हुई, नेपाल से निकलकर भारत में आती है और बिहार में जाकर, कहां पर? बिहार में जाकर बिहार के हाजीपुर में, ये स्थान कौन सा है? ये है बिहार का हाजीपुर। तो इस हाजीपुर में जो ये गंडक नदी है जो नेपाल से आ रही है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। और हाजीपुर कहां पर है? बिहार में। याद रखना, पूछ सकता है, गंडक नदी हाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है और ये हाजीपुर किस स्थान पर है? तो ये बिहार के पटना के पास है। आ गया ना समझ? अब देखिए, अब जो गंडक के बाद जो नदी मिलती है वो है आपकी कोसी नदी। ये नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी। और ये कोसी नदी आपकी किस स्थान पर जाकर मिलती है गंगा नदी में? ये है बिहार का भागलपुर। ये स्थान कौन सा है? ये है बिहार का भागलपुर। इस स्थान का नाम याद रखना, भागलपुर। भागलपुर कहां पर है? वो है बिहार में। और जो ये कोसी नदी है ये बिहार की तरफ बहती है, तो इस नदी को किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक। बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो जानी जाती है आपकी कोसी नदी। इसको किस और नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं बिहार का शोक। बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी कोसी नदी। अब ये जो उत्तर भारत से जो नदियां मिलती हैं गंगा नदी में, वो तो आपने पढ़ ली। अब जो नीचे से जो नदियां मिलती हैं, जो नीचे मैदानी क्षेत्र से जो नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, अब उनको देखते हैं। अब जो यहां से यमुनोत्री हिमनद से जो नदियां निकलती हैं, यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदियां निकलती है? देखिए, ये है आपका यमुनोत्री हिमनद। ये तो है आपका गंगोत्री हिमनद जिससे निकलती है भागीरथी नदी। ये है आपका यमुनोत्री हिमनद, इससे निकलती है यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब यमुना नदी में ये यमुनोत्री हिमनद से किस चोटी से निकलती है? तो ये निकलती है बंदरपुच्छ चोटी। कौन सी?
बंदरपुष्प चोटी। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है किस चोटी से निकलती है, बंदरपुष्प चोटी। यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुष्प चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो आगे समझ, अब जैसे यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, उसी प्रकार यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो उन्हीं में से एक है चंबल नदी। जो चंबल नदी है ये कहां से निकलती है, जो चंबल नदी है वो निकलती है मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र से। कहां से, मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र से। और मऊ क्षेत्र में भी कहां से, तो वो निकलती है जनापाओ की पहाड़ियों से। कहां से, जनापाओ की पहाड़ियों से। अब आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो रहा है। तो कहां से, जनापाओ की पहाड़ियों से। तो जनापाओ जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है चंबल नदी। और जो चंबल जो नदी है, जैसे ये सहायक नदी है यमुना की, उसी प्रकार चंबल नदी की भी सहायक नदियां हैं। अब चंबल नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वो है आपकी, एक है बनास। ये नदी क्या नाम है इसका, ये है बनास। और ये एक नीचे से बहती है, उस नदी का नाम है पार्वती। तो ये कौन सी नदी हो गई, पार्वती। तो जो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बनास और पार्वती। जो चंबल नदी है ना, ये अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि कौन सी नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। अब चंबल नदी की ही जैसे आगे यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो है सोन। ये कौन सी नदी है, ये है आपकी सोन नदी। सोन नहीं, सिंध, सिंध नदी। कौन सी नदी, सिंध नदी। ये कौन सी नदी है, सिंध नदी। तो चंबल, सिंध, और जो तीसरी नदी जो यमुना नदी में मिलती है, चंबल, सिंध, केन नदी। अब ये कौन सी नदी आ गई, केन नदी। एक और नदी जो यमुना नदी में मिलती है वो है बेतवा नदी। तो ये केन के बाद कौन सी नदी मिलती है, ये है आपकी बेतवा नदी। तो नाम याद रखना कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ध्यान रखना, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी, गंगा नदी की। या हो गया ना। तो अब आपके माइंड में सेट हो गया, आप इसे कभी नहीं भूल सकते। अब जो इसके बाद एक मात्र नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो इस गंगा नदी से निकलती है। अब तक तो आप क्या पढ़ रहे थे कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, और अब आप क्या पढ़ोगे कि गंगा नदी से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो निकलती है। आप तो मुस्कुरा रहे होंगे कि अब तक तो पढ़ा रहे थे कि कौन कौन सी जाके मिल रही हैं, अब ऐसी भी कोई नदी है जो गंगा नदी से निकलती है। वो भी नदी है आपकी हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। और ये हुगली नदी कहां से निकलती है आपकी, ये निकलती है गंगा नदी पर एक बांध है, उसका नाम है फरक्का बांध। तो इस स्थान पर कौन सा बांध है, तो इस स्थान पर है फरक्का बांध। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि फरक्का बांध किस नदी पर है, तो आपको बता देना है फरक्का बांध गंगा नदी पर है। अब फरक्का बांध से जो नदी निकलती है उसका नाम है हुगली। इस रिवर का क्या नाम है, इसका नाम है हुगली। और हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। फरक्का बांध कहां पर है, गंगा नदी पर। और फरक्का बांध से निकलने वाली नदी हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर, कलकत्ता शहर। और कलकत्ता शहर किस राज्य की राजधानी है, बताइए, कलकत्ता शहर किस राज्य की राजधानी है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो ये किस नदी के, ये जो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है आपका कलकत्ता। और कलकत्ता किस राज्य की राजधानी है, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब जो ये हुगली नदी है इसकी भी एक सहायक नदी है, यानी कि भारत के रूढ़ क्षेत्र। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत का रूढ़ क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का जो रूढ़ क्षेत्र है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो यहां पर है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है, छोटा नागपुर। जो ये छोटा नागपुर का पठार है, यहां से एक नदी निकलती है और इसका नाम है क्या,
दामोदर नदी, इसका क्या नाम है? दामोदर नदी। तो याद रखना, जो ये नदी है इसका क्या नाम है? दामोदर नदी। इसका क्या नाम? दामोदर नदी। और जो ये दामोदर नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी हुगली नदी की सहायक नदी। और हुगली नदी पर कौन से स्थान पर जाकर दामोदर नदी मिलती है? क्वेश्चन तो बनता है। अब दामोदर नदी निकलती कहां से? छोटे नागपुर पठार से। भारत का रूढ़ क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार। जो दामोदर नदी है वो हुगली में किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो ये मिलती है ओडिसी तट पर। किस तट पर? ओडिशा के तट पर। तो ये ओडिसी तट पर जाकर मिलती है आपकी दामोदर नदी। तो ये थी आपकी गंगा और मैदानी क्षेत्र की नदियां। जो गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। उनके उद्गम स्थान वो किस स्थान पर जाकर मिलती हैं, उन पर कौन सा बांध है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ऐसे ही कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जुड़े रहें हमारे 40 दिन के उड़ान बैच से, वो भी YouTube पर बिल्कुल फ्री है। अब तो आप विश्वास कर रहे होंगे ना कि पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपकी तैयारी को आसमान तक पहुंचाने के लिए चलाया गया है उड़ान बैच। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ कम से कम समय में कवर करने के लिए जुड़ जाइए अभी हमारे 40 दिन के उड़ान बैच से, और सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube चैनल AKGS रिसर्च सेंटर को। जय हिंद, जय भारत।